हमारे साथ सेंटर मिशाल यूसुफजई तरीके इंसाफ की तरफ से जो फूले नहीं समारी खुशी से और आपकी खुशी बनती है। लेकिन बड़ी ये खबर चल रही है कि ये तो कोई अंदर खाने को बातें तय हुई हैं, उसके बाद ये सारा मौका मिला, क्योंकि आपका मानना यह था कि निज़ाम टोटली रिग्ड है, इसके अंदर से इंसाफ आपको नहीं मिल सकता, जजेस भी ऑन टेक हैं, साफी भी ऑन टेक हैं, हुकूमतें 2 नंबर हैं, सब कुछ 2 नंबर है। उस 2 नंबरी में से ऐसा इंसाफ कैसे मिला? बहुत शुक्रिया तलत साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि जो ये पिटीशन फाइल हुई थी ये हमने कल परसों नहीं की थी, ये 1.5 साल पहले फाइल हुई थी, मई 2025। इसमें मैं पिटीशनर खुद थी, खान साहब के वकालतनामे साइन नहीं हो रहे थे। खान साहब के वकालतनामे के लिए हमने अलग से पिटीशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें हमें 7 महीने लगे और फिर खान साहब के वकालतनामे साइन होकर आए और ये उस पिटीशन की तीसरी पेशी थी। इसमें पिछली हेयरिंग पे एजी इस्लामाबाद ने कहा था कि हम एक कंपाइल रिपोर्ट सबमिट करेंगे और अदालत में, जब वो कंपाइल्ड रिपोर्ट अदालत में आई तो उससे तो अदालत ने, हुकूमत ने तस्लीम किया, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात ऑन एयर है कि जी एक कोई भी ये कंपाइल्ड इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है जिसमें रिपोर्ट खुद कह रही है कि खान साहब बीमार है और उनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। अब आपने बयान, आपका मतलब है कि जब उनके सामने हकायक सामने आए तो उन्होंने बहुत ही मुनसिफाना अंदाज से फैसला किया, लेकिन आप तो कहते हैं कि इस निज़ाम के अंदर जाने, ये तो एंटी इमरान है, एंटी PTI है, तो उस निज़ाम ने यकदम आप की तलत साहब, हमने कल भी ये कहा था कि खान साहब कहते हैं मैं अदालतों के जरिए बाहर आऊंगा, हम आज भी ये कहते हैं कि हम अदालतों के जरिए, अच्छा एक मिनट मुझे अब सुने ना सर, हम आज भी ये कहते हैं और हम कल भी ये कहेंगे, हम आज भी उसी डोगर साहब की अदालत में जाते हैं जो हम समझते हैं कि हमारे खिलाफ है। हम आज भी हर उस अदालत जाते हैं जिसमें हम केस फाइल करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारी केसेस आप तो जाते हैं जी। अदालत ने आपको रिलीफ कैसे दे दी? मैं उस तरफ आती हूँ ना सर। मैं, अगर आप मुझसे PTI के अलावा एज अ लॉयर पूछे ना सर, तो ये जब बेंच लग गया था तो देखें आज भी फिर तय हो गया था कि नहीं, आज भी इन अदालतों में ऐसे जजेस हैं जिनके बारे में हमारा पीपल्स पार्टी, PMLN सबका ये मौक़िफ़ है कि ये एक इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट जजेस है, सही है, और आज भी को लाया गया है। तो देखें, एक ये भी फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ये है कि जो भी किया है, मतलब रिपोर्ट अडियाला सुपरडेंट ने सबमिट की है, हम अदालत गए, हम हुकूमत के पास नहीं गए, कोई डील नहीं है जी, हम अदालत गए। नौशीन साहब, आपकी हुकूमत के पास मौका था, आपने पहले उसको प्रेज किया, रिव्यू पिटीशन गई, रिव्यू पिटीशन के ऊपर टेक्निकल एतराज लग गया, एतराज के बाद वही आपको करना पड़ा। पहले कर देते तो कितना आज हाई मॉरल ग्राउंड होता है, आज आप दबदबे के साथ बात करती कि देखें हमने करवाया, हमने रुकवाया नहीं, ये पिटीशन डालने की क्या जरूरत है बीच में? बहुत शुक्रिया तलत साहब। पहले तो देखें जी, जो PMLN का वतीरा है वो इंसानी जान पे सियासत करना नहीं है, इनका रहा है। और आपको पता है कि जब मियां नवाज शरीफ बीमार थे, कलसूम साहबा बीमार थी, तो क्या क्या जो है हमारे जुमले ये कहते थे और क्या क्या ये बातें करते थे, वो मुझे अब बात मुकम्मल करने थे, मैंने बड़े तहम्मुल से आपकी सारी सुनी, थैंक यू। अब बात ये है कि इमरान खान सुबह से या कल से हमारा भी एक यही मौक़िफ़ था कि अगर उनको जो है वो सीरियसली बीमार हैं और उनको तिब्बी मुआवजा चाहिए, जो कि अल-शफा से ही हो सकता है या अच्छे किसी हॉस्पिटल में हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो समझते हैं कि नहीं हो सकता, तो उसके लिए अगर उनको लंदन भी भेजना पड़ेगा तो हम भेजेंगे। मेडिकल बोर्ड, जो आपको पता है, एक प्रिजनर्स राइट तो ये है कि अगर वो बंदा बीमार है उसने अस्पताल तो जाने जाना। में तो लिखा हुआ है कि सबको एक जैसी सहूलत मुहैया करनी चाहिए, आइन ये कहता है, प्रेजेंट रूल्स आपने कोट किए बीच में और कहा जी हमें नोटिस ने बड़े, और वजीर कानून ने बैठ के कहा जी कि ये कैसे हो सकता है, तलाल चौधरी ने बात की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की, अब आप ऐसे क्रेडिट खो दिया आपने। देखिए तले साहब, बात क्रेडिट की नहीं है, बात एक इंसानी जान की है। अगर उनको वो उनकी पहले कहा गया कि उनकी आंख खराब हो गई है और आंख खराब थी तो आंख ठीक भी हो गई, तो वो भी जेल में ही है। और इसी तरह बहुत से कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, जिनको हमने आइंदा इंसाफ की तरफ अगर वो जाएंगे तो कोर्ट मेरा ख्याल है उनको भी इजाजत देगी कि आप भी अल-शिफा जाएं। अब क्योंकि प्रेसिडेंट तो हमने सेट कर दिया, ब्रेक थ्रू है ना, इनके लिए ब्रेक थ्रू है, लेकिन हमने उनको कोई रिहाई नहीं हो रही। अभी मैं आपको बता दूं, अभी खबर चल रही है कि तिब्बी मुआयने के बाद ये फैसला होगा कि उनको हॉस्पिटल में रखना है या नहीं रखना। ये हम आपको बताते चले कि तिब्बी मुआयने के बाद ये फैसला होगा कि उनको रखना है नहीं रखना। अभी ट्रांसपोर्ट हुए ही नहीं हुए इसके ऊपर खबर नहीं है, लेकिन तय ये हुआ है। शर्मिला साहबा, अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी तो खुश होगी क्योंकि आप जिनके साथ राब्ते बढ़ा रहे हैं उनके लिए अच्छा दिन है, तो बिलवासा तौर पर आपके लिए अच्छा दिन भी है। शुक्रिया तलत साहब। आई थिंक इट्स अ ग्रेट वीक फॉर PTI और मेरा ख्याल है कि लॉन्ग अवेटेड गुड न्यूज़, आई थिंक पार्टी में जान आई है इसके बाद, एक
जो एक तितर बितर इधर उधर, अलीमा खान, बुशरा बीबी, फोकस मिल गया। वो क्या नाम है जिसके ऊपर आपने नाम लगाया था, वो जो वकील हैं राजा साहब, 50 करोड़ वाला, हाँ सलमान अकरम राजा, हाँ हाँ हाँ। She is too smart to fall for this. नहीं है मैडम, नहीं है जब मैं समरी पे आऊंगी। आपने कमाल वैसे अमूमन ये काम हम ये करते होते हैं कि जानबूझ के फुल टॉस फेंकते हैं। ये जो बोलती है बोले, फिर उन्होंने चुप करके मेरी बात सलमान अकरम ये रोने लग जाती है ना। मैं तो याद दिला रही थी कि इन्होंने क्या कहा था ना। जी मैं आपको याद पार्टी के दिलाऊंगी। अंदरूनी मामले। ठीक है, नहीं मैंने ये कहा ना, मैंने तो ये कहा ना कि इन्होंने, इनकी पार्टी में जान आ गई, वरना तो ये था कि एक टूट फूट का शिकार थी, कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे। इट वाज अ कंप्लीट मेस। आई थिंक इट्स बिग न्यूज़, और ये अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि सिर्फ ये एक अदालती फैसला है, तो ये सिर्फ एक अदालती फैसला तो नहीं है। नहीं, ठीक। आई थिंक आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ज़्यादा समझते हैं, इस तरह नहीं आते इस किस्म के फैसले। तो आपके लिए भी अच्छी बात है तो कि दाल में तो कुछ काला है ना। दाल में तो काला है। आपको नून लीग की दाल में भी काला नजर आता है, इनकी दाल में भी काला नजर आता है, और इनके साथ आपने राब्ते भी रखे हुए हैं। अब इनके साथ राब्ते करके आप पीपल्स पार्टी, तो काली दाल वालों के साथ आपने काली दाल को छोड़ के हमने काली दाल हमने काली दाल वालों के साथ भी राब्ते रखने, हमने पीली दाल वालों के साथ भी राब्ते। वो क्यों, क्या इस वजह से, क्योंकि नहीं देखिए, जहां तक पार्लियामान का ताल्लुक है, ये पार्लियामेंट होगी बिल्कुल डिसफंक्शनल। ये पार्लियामेंट डिसफंक्शनल बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गई थी, बिकॉज देयर वाज नो, हाँ अभी इस वक्त भी तलत साहब है, बिकॉज देयर इज नो ऑपोजिशन। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी है, और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन का किरदार भी अदा करे। इनको अपना नहीं, हम अभी भी इत्तेहादी हैं। हम इनके पास इसलिए गए थे बिकॉज हम चाहते थे कि ये अपना जो एक किरदार है एज एन ऑपोजिशन, वो पार्लियामान में भी करें, कमेटीज में भी वापस आए, वहां भी अपना किरदार अदा करें, और हमें एक दूसरे के साथ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी चलना पड़ेगा। जिस मुराद क्या है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को चलता करना है। नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर मौजूदा निजाम की बात है तो उल्टी गिनती वाली बात ठीक है, वही बात महमूद खान अटक वो उल्टी गिनती तो देखिए ना, इमरान खान का जेल से बाहर आना, इसका क्या मतलब है? ये उल्टी गिनती, बिल्कुल उल्टी गिनती है ना। दिस इज सीरियस। हॉस्पिटल जाना क्या उल्टी गिनती है? नहीं, हॉस्पिटल से फिर नौशीन, मैं वाकई ये जो है ना, ये दिस इज वेरी बिग न्यूज। ये कोई मामूली चीज नहीं कि जी सुप्रीम कोर्ट गए, अचानक से 1.5 साल बाद रिलीफ आ गया और जी वो अस्पताल जा रहे हैं। दिस इज नॉट इट। अब पता है मसला क्या है? मसला ये है कि यू पुट नौशीन ऑन द हॉट सीट। इनको कुछ नहीं पता होगा, पता सिर्फ एक शख्स को होगा, वो है मोहसिन नकवी। ओनली ही वुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फिर जरदारी साहब को ही पता होगा। नहीं, सदर मुमलिकत वैसे क्या है ना, फिर मोहसिन नकवी साहब को बेटे हैं, आपको हर चीज बताते ही है ना। नहीं बेटे हैं, बाप बच्चे जो होते हैं ना, हर चीज माँ बाप को नहीं बताते।